कालू शाहपुरिया फैमिली में एक दफ़ा फिर दुश्मनी उस घरों में दाखिल हो गई है क्योंकि उनके बहनोई को गोली लग गई। लेकिन अब ये भी तो देखें ना, इतनी गोली भी नहीं चली और 780 भी नहीं लगी। शादी का उसने बहाना बनाया, रंजिश उसे पुरानी हो सकता उन्होंने दहशत फैलाने के लिए हवाई ब्रस्ट मारे हो। पहले क्लाशनकोफ के नीचे ना एक छन्ना लगता है गोल, उसमें 70 गोली होती है। 4 छन्ने चलाएं तो 200-300 गोली चल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान मिनहाज साहब की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हाजी नवाज गुड्डू केस, जी हाँ नाज़रीन, उनके बेटे के जो है वो सरेआम लाहौर में 4 से 5 हज़ार गोलियां चलाई गई, उनको कत्ल कर दिया गया। उसमें क्या अपडेट है और इस पे जो है वो फुरकान शाह साहब की क्या नज़र है, इनसे जानते हैं। मतलब शाह जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी बताइएगा कि लाहौर की तारीख में इतनी गोली कभी नहीं चली, क्या कहते हैं इस केस के बारे में? लेकिन आप ये भी तो देखें ना, इतनी गोली भी नहीं चली और 780 भी नहीं लगी। अच्छा, इतनी गोली चलने के बावजूद 780 तो लगनी चाहिए थी। शाह जी कौन है आप जो मुलजिम है इस केस के, उनके पीछे कौन सा ऐसा तगड़ा हाथ है जिसने रोका हुआ है? नवाज गुड्डू के सुतेले चचा का बेटा, शरीका समझ हैं? शरीका, ये शरीका है आपस में। अच्छा, हाँ जी, यानी कि मलक नवाज गुड्डू और जो मुर्तजा पापा है दोनों रिश्तेदार हैं। रिश्ते करीबी रिश्ता है ना, सुतेला चचा सका चचा, बेटा तो खून का रिश्ता तो है ना, दादा तो एक ही हो गया ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। शाह जी बताइएगा, 15 साल दुश्मनी लोग कह रहे हैं जी इनकी है और उसकी नज़र में ही जो है वो ये सारा मामला हुआ है। 14-15 साल पहले ना इनकी कोई तलख कलामी हुई थी। अच्छा, फिर मुर्तज़ा की फैमिली में से कोई खतून बीच में आ गई, एक मुबैना इतला है मेरे पास, जिसकी बदौलत उसको रंजिश थी क्योंकि उसके बाद वो 5 कत्लों में फंस गया, वो इश्तेहारी हो गया। बाकी रिश्तेदार पकड़े गए, कुछ सजाए मौत हो गया, कोई वो हो गया, उम्र कैद हो गया। तो फिर अब सुलह हुई, जब वो बाहर आया तो हाजी नवाज गुड्डू के हालात फाइनेंशियल बहुत चेंज हो गए थे, उनके घर देखे। हाँ, तो वो फिर शरीके में ये चीज़ नहीं बर्दाश्त। शाह जी 5 कत्ल और उसके अलावा बैरिया टाउन के मेन गेट के बाहर 2 कत्ल किए मुर्तज़ा बाप ने, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ भी नहीं, सजा भी नहीं। बस भागा रहा ना इश्तेहारी, बारो जिसको इसको दुश्मनदारी लैंग्वेज में कहते हैं, बारो बार मुका लाना, उदी बारो बार मुक गई। किसके साथ? मदई पार्टी के साथ। अच्छा, हाँ। अच्छा शाह जी बताइएगा कि सुना है कि कुछ शादी की रंजिश थी जिसमें मुर्तज़ा बाप का बेटा और मलक नवाज गुड्डू। शादी का उसने बहाना बनाया, रंजिश उसे पुरानी थी। अच्छा, तो शाह जी फायरिंग हुई है, 4 से 5 हज़ार गोली चली है और 10 से 15 मिनट चाहिए इतनी गोली चलाने के लिए, और 8-10 क्लाशनकोफें, और वो भी शहर लाहौर के अंदर जो कि पाकिस्तान का जो है शाहरायाम पे। शाहरायाम पे। मतलब इतनी गोली कहाँ चली? फॉर्च्यूनर पे तो इतनी गोलियां नहीं लगी। खोल तो बरामद हुए हैं ना। जी बिल्कुल हुए हैं। हो सकता है उन्होंने दहशत फैलाने के लिए हवाई ब्रस्ट मारे हो। पहले क्लाशनकोफ के नीचे ना एक छन्ना लगता है गोल, उसमें 70 गोली होती है। 4 छन्ने चलाएं तो 200-300 गोली चल जाती है। शाह जी इतनी रंजिश कौन सी थी कि 4000 गोली चला डाली? आपको बता दिया है कि जो शरीके की दुश्मनी होती है ना तरक्की की, ये बड़ी खतरनाक होती है। कितने बंदे मुलविस हैं इस केस के अंदर? FIR के मुताबिक 11 से 12। 11 से 12। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि थड़ा था, रैकी थी, सारा कुछ मामला था। तो क्या कोई इस तरह की प्लानिंग थी कि यहाँ से अगर निकल जाते जहाँ पे फायरिंग हुई है तो क्या आगे जाके कहीं मार देना था इनको? निकल नहीं सकते थे यहाँ से ना, इनके घरों की आपने पोजीशन देखी है ना, गुजरना ही वहीं से था। अच्छा, और 8 से 10 बंदे वहाँ पे रेडी थे क्लाशनकोफे लेके। अच्छा शाह जी बताइएगा कि सुनने में आया कि हाजी नवाज गुड्डू, इनका ताल्लुक जो है वो कालू शाहपुरिया के साथ भी है। इनके जो भाई हैं ना नासिर, जिनके सर में गोली लगी, जो एडवोकेट है, वो कालू शाहपुरिया के बहनोई हैं। अच्छा, कालू शाहपुरिया फैमिली में एक दफ़ा फिर दुश्मनी उस घरों में दाखिल हो गई है क्योंकि उनके बहनोई को गोली लग गई है। कालू शाहपुरिया तो अब ओझल हो गया था इस सारे मामले से, मंजर से गायब। वो तो क्या फौत हो दोबारा? गया, बड़े अरसा हो गया, लेकिन ये फैमिली जो है, दुश्मनदार घराना है, वो भी लाहौर का बड़ा दुश्मनदार घराना। क्या देखते हैं अब कोई जंग छिड़ने जा रही है? अल्लाह ना करे, लेकिन ये दुश्मनदारियां, ये वो लोग हैं जो वैर भूलते नहीं हैं। अगर मुर्तज़ा पाप ने वैर नहीं भूला तो ये भी तो वही खून है। शाह जी DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की बड़ी तारीफ करते हैं आप, तो क्या इनको भी रगड़ा देंगे वो? इनको क्यों रगड़ा देंगे, उनका क्या कसूर है? नहीं, पुलिस के ऊपर भी इल्जाम है ना। पुलिस का जो है ना, ये जो दुश्मनदार लोग होते हैं ना, वो एक वक्त में एक महाज खोलते हैं। बकौल इसके नवाज गुड्डू के कि बेशक पुलिस ने 60-70 लाख का नुकसान कर दिया, वो उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे, वो एक वक्त में एक महाज खोलेंगे। तो शाह जी पुलिस के ऊपर भी तो इल्ज़ाम है ना कि नवाज गुड्डू
जिनके बेटे का कत्ल हुआ उनके घर पे भी तो रेड हुई है ना। ये पुलिस को जो छोटे अफसरान है ना, SHO रैंक के, ये वो उनको किसी ने गुमराह कर दिया, जिन्होंने मुद्दई पार्टी के घर ही रेडें करके तो तबाही मचा शाह जी ये गुमराही है या पैसे की गुमराही है? वो तो अब गुमराह करने वाले को पता ना कि किस तरीके से उसने गुमराह किया। शाह जी बड़े बड़े केस आपने देखे होंगे, फैसल हंज वाला भी देखा है, गुजरात वाला भी, नारोवाल वाला भी, उसके अलावा भी काफ़ी गैंगस्टर जिनका एनकाउंटर हुआ, 3 से 4 हज़ार गोली कभी चलते देखी है आपने? ये फैसल हज के वाक़े के बाद ना ये ट्रेंड बन गया, ट्रेंड सेट हो गया। वो जो अख्तर गुज्जर था उसने भी कितनी गोली चलाई, अब ये ट्रेंड सेट हो गया कि शायद भवे मर जाइए एक ना बन जाएगा। शाह जी 12 से 15 साल पहले एक गोलियां चली थी 12 रबी अव्वल के ऊपर, उसके वो बाद ताहिर प्रिंस के ऊपर, उसके बाद आपने कभी कोई देखा? लेकिन उन जो गोली चलाने वाले थे ना, 12 रबीउल अव्वल पे उन्होंने इतनी गोली चलाई थी, बेगुनाह लोगों का जानी नुकसान किया था। अगली 12 रबीउल अव्वल से पहले सबका सफाया हो गया था, बेशक वो जितने बड़े मर्जी इश्तिहारी थे। तो अल्लाह का आपका भी सफाया होने जा रहा है, पता नहीं इसके क्या बारे इसको में भी मुझे दोस्त छुड़ाने आएंगे? नहीं, मुझे इसके बारे में ऐसे कोई कमेंट नहीं करने चाहिए। क्या पैगाम देंगे हाजी नवाज कुड्डू के लिए, क्योंकि TLP के बड़े स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं और MPA भी रहे हैं? मैं उन्हें कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से है जो हो गया, अच्छा, लेकिन इसका कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अगर कोई नौजवान आपको उकसाता है या आपकी मोहब्बत में ऐसा काम करने की कोशिश करता है तो उसको रोक। अगर कालू शाहपुरिया खानदान आगे आ जाता है फिर? ये सारा एक ही खानदान है। नहीं, अगर वो स्पेसिफिकली वही खानदान आगे आता है, वो कहते हैं तो ये कंट्रोल तो इन्होंने करना है ना सबको, इनके ऊपर जिम्मेदारी डबल ट्रिपल होगी। उनके बहनोई को तो गोली लगी है ना उसके बेटे के खिलाफ, तो बस कोशिश तो इन्हें अब करनी चाहिए ना कि केस खराब ना करें, मुद्दई बन के बैठे रहें, मुलजम बनने से अवॉइड करें। जी शाह जी बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन आपने जो है वो लेटेस्ट अपडेट सुनी हाजी नवाज कुड्डू केस के बारे में, आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।